पिछली बार आई थिंक कल ही शायद मुदित सर आपसे बात हुई थी, क्योंकि अब कल बाजार बिल्कुल क्लोज होने वाला था, तब आपसे सवाल पूछा था। एक आखिरी सवाल था कि ट्रेड कॉल कोई आपकी तरफ से नहीं गया है, तो रॉलेक्स रिंग्स आपने दिया था। हालांकि मुझे याद है कि आपने उसके लिए 10 ट्रेडिंग डेज की जो है वो इंतजार करने की बात कही है। रॉलेक्स रिंग्स की अगर हम बात करते हैं, क्या करंट लेवल पर भी अभी यहाँ पर बाय किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए किया जा सकता है। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को दे रखा है, तो वहां मान के चलिए पोजीशन हो सकती है। चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं और जो भी सजेशन दे रहे हम्म। हैं चार्ट्स को प्राइम रखते हुए बात कर रहे हैं। खरीदारी करके चल सकते हैं। 130 का एसएल नजर आता है। और टारगेट्स की बात करते हैं तो पहला टारगेट ये 152 का बनेगा, उसके बाद 157 तक के अपसाइड रोलेक्स रिंग में नजर आते हैं। चलिए ठीक है, रॉलेक्स रिंग्स निकल कर क्या है सर? इसके अलावा और कोई ऐसा स्टॉक, क्योंकि अब शुरुआत ही इसी से कर लेते हैं, वरना फिर लास्ट पे दिक्कत हो जाती है, भूल भी जाते हैं कभी कभी। तो कोई और ऐसा स्टॉक जो कि आप रिकमेंडेशन दें जिसको लेकर के? देखिए, आज आप रिलायंस को लेके भी कुछ कुछ खबरें हैं। और रिलायंस हम्म। ने क्या किया, आज के सेशन में एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग दिया। 100 तक के लेवल्स ऑलमोस्ट नजर आए। फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। जो लोग रिलायंस में यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहते हैं। और 1235, 1235, 25 रुपये नीचे का हम्म। एसएल लगाइए। 1235 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में टारगेट 1320 का बनेगा। और ये निकाल दिया तो फिर उसके बाद 1370 1360 तक के अपसाइड मूव के लिए रिलायंस तैयार हो जाएगा। तो इन लेवल्स पे एक बार मार्केट में भी रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पर तो रिलायंस बहुत अट्रैक्टिव हो गया, बाय करने की सलाह है। 1235 का एसएल बनता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक सवाल भी आया था आपके लिए रिलायंस को लेकर के ही। अब आपने इनिशियल स्टेज पर ही रिलायंस को लेकर के व्यू शेयर कर दिया है साथ में, तो व्यूअर्स जो हैं बिल्कुल स्क्रीन छोड़ करके नहीं जाना है, बने रहना है आखिर तक। आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पर सर, मेटल्स में भी हमें आज जवाब देखने को मिला है। आपका ओवरव्यू क्या बन रहा है मेटल को लेकर के? देखिए, ओवरऑल आपको अभी निफ्टी में हाई से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, इसलिए सारे स्टॉक्स में थोड़ा दबाव बढ़ा है। लेकिन ये सारी चीजें अब देखिए ना, वेदांता में भी कितना अच्छा करेक्शन देखने को मिला। हम्म। तो इसलिए वो इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पे नजर आ रहा है। बट मेटल काउंटर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर कंटिन्यूअस बाय रिकमेंडेशन में है। तो जो भी पोजीशन हो सकती है किसी के पास भी होल्ड करने की सलाह है। और इवन जेएसडब्ल्यू स्टील पर बात करी थी, आज के सेशन में हाई ऑफ द डे पर ट्रेड हो रहा था। और हम्म। अच्छे स्ट्रक्चर जेएसडब्ल्यू स्टील में है, तो मेटल तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। कल भी हमने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से इसमें बाइंग आई है। और आप देखिए, आज एक लेवल पे 3 साढ़े 3% की तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा रहा था। तो अभी भी पॉजिटिव हम्म। है। जो लोग खरीदना भी चाहते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1255 का एसएल बनता है जेएसडब्ल्यू स्टील में। और बाउंस बैक में 1320 के टारगेट नजर आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं सर। बीईएल पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, अपने सपोर्ट के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। आपका व्यू रहेगा क्या, यहाँ से कुछ अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है? एक लंबे एक रेंज पे कामकाज किया बीएल। यस, देखिए पॉजिटिव है। और डिफेंस अगर सेक्टर की बात करते हैं उसमें से कोई अच्छा स्टॉक्स तो वो बीईएल नजर आता है। और बहुत हेल्दी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद बॉटम से बाइंग हुई, 400 के आसपास बॉटम बना। और इसके तो अगर मैक्सिमम टारगेट्स की बात करते हैं, मैक्सिमम मतलब जो जो यहाँ से स्विंग आ सकता है, तो 500 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है। जो लोग 500 रुपये तक के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो अब खरीदारी करने का मौका है। देखिए, अच्छे काउंटर्स ऐसी इसी तरह की करेक्शंस में खरीदे जाते हैं। देखने का हम्म। नजरिया है, जिनको मार्केट में लंबा बने रहना है उनके लिए वो करेक्शंस का वेट करते हैं। वो अपना पैसा संभाल कर चलते हैं कि जब मार्केट में कभी भी किसी भी न्यूज को लेकर कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, तब हम पैसा इन्फ्यूज करेंगे। और तब जाके फिर वो हम्म। 1 महीने 2 महीने 5 महीने या 1 साल के लिए पैसा छोड़ देते हैं। तब वो वेल्थ बनकर निकल कर आती है। तो बीईएल उसी में से एक काउंटर है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बड़ा पैसा बनाना है या थोड़ा टाइम देके पैसा बनाना है, तो बीईएल में पैसा डालना चाहिए। और 500 रुपये तक के तो अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो मीशो में अच्छा खासा जो है पोटेंशियल इनको नजर आ रहा है। बाय की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी हुई है, और टारगेट प्राइस यहाँ पर जो बताया गया है 225 का है। मीशो की बात करें, अभी 167 पर चलता हुआ नजर आ रहा है सर। क्या मीशो बाय किया जा सकता है?
नहीं देखिए, मीशो को बाय करने की अभी सलाह नहीं है, और हमारा व्यू नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा यहाँ पर। हम्म। जिसके पास पोजीशन है 154 के एसएल से होल्ड करना है और 160 के आसपास मिलेगा तो हम्म। फ्रेश लॉन्ग करना है। अभी एक जो डिप है, जो हेल्दी रिट्रेसमेंट है, वो 160 पर कंप्लीट होगा। तो उस रिट्रेसमेंट का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगा फिर वहां पर फ्रेश लॉन्ग करने की हम सलाह देंगे। तो अभी किसी के पास भी पोजीशन है 154 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ सर डीमार्ट पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। यहाँ पर भी जो है हमें गिरावट देखने को मिली 1.16% की। स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको डीमार्ट का? देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत अच्छा। अगर हम बोलेंगे रैली के बाद 50% का रिट्रेसमेंट स्टॉक ने कंप्लीट कर लिया है। जो बड़ी रैली आती है उसका 50% तक रिट्रेसमेंट जो देखने को मिलता है उसे बहुत हेल्दी साइन माना जाता है। और ये मान के चला जाता है जितनी बड़ी रैली आई थी, अब यहाँ से स्टॉक 50% रिट्रेसमेंट के बाद उतनी ही बड़ी रैली दोबारा देने के लिए तैयार हो चुका है। हम्म। तो अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। कोई नया खरीदना चाहता है उनके लिए भी मौका है। यहाँ से स्टॉप लॉस बनता है 3850 का, 3850। ये लगेगा यहाँ से कि हम्म। 200 रुपये नीचे है, लेकिन आप इसके टारगेट सुनेंगे तो यहाँ से बाउंस बैक में पहला ही टारगेट 4600 का बनता है। 600 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं, और वो निकाले हम्म। तो फिर 5000 तक की रैली बनेगी। अच्छा स्टॉक है और वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 3850 का होगा। चलिए सर, मदद जी, क्रूड ऑयल पर भी आपका एक व्यू हम यहाँ पर लेना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे जो ऑयल स्टॉक्स हैं उसमें अगर पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना हो तो कंपैरेटिवली कौन सा सा स्टॉक है जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आ रहा देखिए, क्रूड ऑयल तो मेजर रोल प्ले कर रहा है। और ये सारा जो वॉर हुआ, वॉर में सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर जिस वजह से ये वॉर देखने को मिला वो क्रूड ऑयल प्राइसेस ही हैं। है? और देखने को मिलता है कि $100 के पार निकला जैसी, तो फिर एक हम्म। बड़ा मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्रूड ऑयल ऑयल पूरी तरह से कूल ऑफ हो चुका है, और हमें लगता है कि हम्म। यहाँ से करेक्शन ही बनना चाहिए। क्रूड ऑयल में अभी 8400 के आसपास है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी 7800 और 7600 तक की डाउन साइड क्रूड ऑयल में देखने को मिले। तो व्यू हमारा नेगेटिव है क्रूड ऑयल में, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो क्रूड ऑयल हम्म। सेल करने की सलाह है। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें तो आज ऑयल इंडिया देखिए एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली 9.97% की। 428 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करें ओएनजीसी की 252 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर ब्रोकरेजेस जो है सर ओएनजीसी पर ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनका प्रोडक्शन जो है वो 3% राइज हुआ है जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छा इंडिकेशन माना जा रहा है। और अगर डिविडेंड के नजरिए से देखें तो उसमें भी इन कंपैरिजन विद ऑयल इंडिया ओएनजीसी इज फार बेटर। आपका व्यू दोनों ही काउंटर्स को लेकर के क्या रहेगा? मैम, आपको याद होगा 280 290 पर हम कंटिन्यूअस बियरिश थे ओएनजीसी को लेकर, और सीधी सीधी हम्म। बात बताई थी कि जब तक ये वॉर को लेके टेंशन्स हैं, ये सारी चीजें मार्केट सीरियस ले रहा है, तब तक इन स्टॉक्स में रैली बनेगी। अदरवाइज तो एग्जिट कीजिए, मेजर करेक्शन ये स्टॉक्स दिखा सकते हैं। और आप देख लीजिए वहां से वॉर की खबरें अभी भी वैसी की वैसी हैं, लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखेंगे 15 से 20% करेक्शन दिखा चुके हैं, चाहे वो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो। लेकिन इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट यही है, अगर क्रूड ऑयल भागेगा तब इन स्टॉक्स में वैल्यूएशन और वैल्यू देखने को मिलेगी, अदरवाइज करेक्शन ही नजर आएगी। व्यू हमारा इन स्टॉक्स पे नेगेटिव है। अगर कुछ भी हो जाए हम इन स्टॉक्स को हम्म। पोर्टफोलियो में जगह नहीं देंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग स्टॉक्स हैं, इनमें टाइम बहुत लगता है और रिटर्न आता नहीं है। इसलिए बेटर है हम्म। और अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वहां पर अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, चाहे कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट क्यों ना हो, हमारी तरफ से हम्म। अवॉइड और एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, और जो बिजनेसेस इनडायरेक्टली यहाँ से इम्पैक्ट हो रहे हैं अभी हम फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे सर इंडिगो की भी। अब क्योंकि बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उन्होंने भी जो एविएशन के फ्यूल्स है उनके प्राइसेस बढ़ा दिए 10% तक। तो क्या इन सारे काउंटर्स को भी अवॉइड करके चलना है या फिर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में आपको दिख रही है?
देखिए अभी तो इन काउंटर्स को अवॉइड ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा अभी डाइसी है, तो बेटर ही रहेगा। हम्म। और जो अदर देन जैसे स्टॉक है, जैसे बैंक निफ्टी में काफी अच्छी रैली बन रही है, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स हम्म। पर फोकस करेंगे। नो डाउट इंडिगो के चार्ट्स भी अच्छे हैं और बहुत अच्छा पैटर्न बना के कंसोलिडेशन है इंडिगो में, जहाँ यहाँ से अगर रैली बनती है तो 4800 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बट एक बार थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड काउंटर है, बेटर है हम्म। कि या तो कंफर्म ब्रेकआउट आ जाए, कंफर्म हम्म। ब्रेकआउट आएगा 4570 के ऊपर, और या फिर अगर आपको अभी बाय करना है तो हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। अगर कोई मिला जुला स्टॉक ऐसा नजर आ रहा है, क्रूड का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।